Thanks for visiting the YouTube channel. Stay with us to watch such stock market, loan, income related all videos. और हमारे SIP स्टॉक में भी कवर्ड हुआ है। मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया ही था और मुझे ये जो इसके जो ब्रांड्स है, क्रैक्स है, नटखट है और ओवरऑल लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। सो ओवरऑल बिल्कुल होल्ड करके रखें और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही हैं और जिन लेवल्स पे है यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं थी मुझे, तब मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था और अब तो वहां से अच्छा खासा चल चुका है। सो कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एक के बाद एक नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे कि स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। और आखिरी स्टॉक था ई-क्लर्क्स, जो मुझे याद है जहां पर तगड़ा एक्शन होता हुआ दिखा और कुशल ने ये रिसर्च तैयार की। कुशल भाई, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च रही है। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में एक के बाद एक स्टॉक सारे सुपर हिट हुए हैं। अब बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने? अनिल जी, आज शेयर चुना है फार्मा कंपनी एल्बर्ट डेविड। आप देखिए यहाँ पर 17 जून को इनके नंबर्स आने वाले हैं और आप देखिए फॉर्मुलेशन और बल्क ड्रग्स में कंपनी डील करती है और वहां से इनकी ग्रोथ जो है काफी दमदार जो है इस क्वार्टर में आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट कंपनी के पास काफी सारे हाई मार्जिन पोर्टफोलियो है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन है, खासकर ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है, वो काफी दमदार रहने वाली है। दोनों ही आधार पर, चाहे आप सालाना देखिए या फिर तिमाही दर तिमाही आधार पर देखिए। इनफैक्ट कंपनी जो है अब आगे कोई भी बड़ा कैपेक्स प्लान जो है वो कर्ज जुटाकर नहीं करने वाली है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है एल्बर्ट डेविड के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप नंबर्स पर देखिए, नजर डालिए, सालाना आधार पर तो पिक्चर्स आपको बेहतरीन लगेगी, जिसमें आप देखिए आय जो है करीब 60 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही अगर आप कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, पिछले साल करीब 2.5 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 11 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट इसका जो इंपैक्ट है कंपनी के मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आएगा और 3.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले 8 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। तो ये तो मैंने आपको सालाना आधार पर पिक्चर बताई है, पर आपको तिमाही दर तिमाही आधार पर भी इनके नतीजों को नोट करना चाहिए अनिल जी, क्योंकि यहाँ पर काफी बढ़िया आपको ऑपरेशनल लिहाज से परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। क्योंकि सालाना आधार पर तो पिक्चर्स हो सकता है लोअर बेस की वजह से आपको और ज्यादा बेहतर आती हुई दिखे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी आप नजर डालिए, 65 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ आए। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा, इनफैक्ट इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न भी मैंने नोट किया है, 6 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ जो होता हुआ दिखा है। पिछले जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स थे, FY18 और FY19, जो कि नॉर्मल ईयर्स थे, वहां पर भी 4 से 5 करोड़ का औसतन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर दोनों फ्रंट पर दमदार नतीजे रह सकते हैं एल्बर्ट डेविड के। देखिए, चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट इंट्राडे और डेली चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। मुझे चार्ट काफी अच्छा लगता है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आज डेली चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 62 रुपए तक की एक रैली बिल्कुल बन सकती है, तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे ट्रेड करने के बनिस्बत अगर आप इसको पोजिशनल बेसिस पर रखते हैं तो यहाँ 62-63 के दाम आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने की राय है। आज के डे लो पर एक स्टॉप लॉस रखें और 63 के लक्ष्य से खरीदारी भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको पैसे बनाकर देने वाली कंपनी और वही अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड CESC का रहा है। बेहद शानदार कंपनी है ये। और कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि 16,000 के आसपास निफ्टी पर आने के बाद मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अब हो गया भाई, बहुत सारे SIP स्टॉक हो गया, अब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से मिलते नहीं है। और सरप्राइजिंगली जब बहुत ज्यादा मुश्किल से ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चॉइसेस कम हो चुकी, काफी स्टॉक बता चुके हैं, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल आते हैं, जैसे कि CSC लगभग 5.25% का डिविडेंड यील्ड। अब 5.25% तो आजकल FD पर ब्याज मिलता है, टैक्स काट कर देखें तो 5.25% भी नहीं आएगा अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हैं तो उससे ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बढ़िया ये कि बेहतरीन आकर्षक डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। और दूसरा जो मुझे इसमें जो पसंद है, सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 10 साल से लगातार रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ आ रही है, हर साल 10%। 10 साल यानी इस साल 100 रुपए, अगले साल 110 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 120 नहीं होगा, वो 110 पर 10% बढ़ेगा 11, तो फिर हो जाएगा वो 121, फिर 121 पे 10% बढ़ेगा, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये दिखने में 10% दिखता है, लेकिन 10 साल बाद ये 200 नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको नजर आएगा। सेम प्रॉफिट में आप देखिए 24% की सालाना ग्रोथ बहुत ही तगड़ी है, हर एक लिहाज से बहुत तगड़ी है। तो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का है। और आप देखिए
होल्डिंग देखिए इस कंपनी की, प्रमोटर्स 50% होल्ड करते हैं, लगभग 50% से थोड़ा सा कम है। एफआईज 15% के आसपास है। घरेलू फंड 24% है। गजब की इंस्टीट्यूशनल ट्रैक रिकॉर्ड होल्डिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कितना पसंद करते हैं इसको। तो आकर्षक डिविडेंड यील्ड है, ग्रोथ का बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब एक चीज और, जो दो बड़े ट्रिगर हैं इस कंपनी के लिए, वो अब क्या है? पहला, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, चूंकि ये पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण का कारोबार करती है और ये अकेली कंपनी वहां पर लीडर है, तो अब तक चुनाव की वजह से वहां बिजली के दाम बढ़े नहीं थे। अब चुनाव खत्म होने के बाद दाम बढ़ेंगे। और साथ ही कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थोड़ा कम था, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बराबर चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी कोविड की वजह से कम हो गई थी, वो भी अब पिकअप करती हुई दिखेगी, तो वहां से ग्रोथ आएगी। तो दाम बढ़ने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने की पूरी संभावना। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण जो है वो है वैल्यूएशंस का, बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे है। इनफैक्ट आकर्षक नहीं, मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पावर कंपनी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा सस्ती पावर कंपनी है। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुश्किल से 8 है, 8 से भी नीचे है, प्राइस टू बुक 1 पर ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 1 पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही गजब इंप्रेसिव फाइनेंशियल स्टॉक है। और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तो टारगेट रखिए 1000 रुपए का शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 1200 रुपए का टारगेट रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसको आप एफडी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आराम से धीमे धीमे बाजार की गिरावट में एक्यूमुलेट करें। आराम से नजर रखें कि जब भी बाजार बहुत खराब हो रहा, आप आमतौर पर हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढने जाते हैं ना, जहाँ एफडी के जैसा रिटर्न तो आपको मिल जाए और बाजार जब भी सुधरे तो आपको बढ़िया कमाई करने को मिले, ये स्टॉक उस कैटेगरी में एकदम फिट होता है। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि मैं एक आईटी में एम्फेसिस को मुझे अच्छा लग रहा है। एम्फेसिस एकदम ऑल टाइम हाई में चल रहा है, इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। अभी 21-29 है, करंट लेवल पर ही खरीदने का सलाह होगा, ये ऑल टाइम हाई में है। 2100 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और पहला टारगेट होगा 2155, दूसरा होगा 2170, तीसरा होगा 2190। तो तीनों टारगेट्स के लिए एम्फेसिस को खरीदने का सलाह होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मूव में ये स्टॉक 2200 का लेवल भी पार करके आगे निकल जाएगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा एक छोटा सा बीएस यूटिलिटी। करंट लेवल पर ऑलरेडी बढ़ चुका है, दोनों स्टॉक ही ऑलरेडी लोअर लेवल से बढ़ चुका है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 475 का मेरा पहला टारगेट था, जब लास्ट टाइम मैंने एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म पीक दिया था, मेरा 475 का ही टारगेट था। तो 475 के आसपास ही आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट होगा 495, 510 और 522। ये तीनों टारगेट के लिए बीएस यूटिलिटी को खरीदने का सलाह होगा। 446 का आज डे लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोनों ही आगे 1-2 दिन के लिए होल्ड करेंगे अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो तो। चाहिए दीपांशु मूव आएगी तो भी 260 तक आएगी, वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर 260 ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधे 10-15 रुपए की मूव बहुत फास्ट दे सकता है। तो मेरे को इंटरेस्ट एज अ ट्रेड होगा 260 के पार निकलने के बाद। ओके, तो ये है आपके लिए राय। फिर वापस 190 के लेवल्स पे भी वापस से रेकमेंड किया और ये मैं पिछले नवमी पिक के तौर पे भी दिया, इस बार भी दे दिया। बढ़िया चल नहीं रहा, बट अगेन मुझे बहुत कन्विक्शन है, मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। जस्ट बिकॉज पीएस स्टॉक है, डिविडेंड और ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेके रखे, बने रहे, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और ये अच्छा रिटर्न देगा आने वाले दिनों में। एक अलग यूनिक टाइप के मेटल्स में है ये, और डिफेंस और ये सबसे रिलेटेड यूसेजेस है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई इश्यू है। बस ये है कि डाउनसाइड आए तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो 190 180 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस आ जाता है। बीच में तो एक बड़ी स्पाइक आई थी, 215 रुपए तक भी गया था, बट अगेन आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी। Results. Thank you so much for watching.